हेलो बच्चों, प्राज्ञ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स की। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर बच्चे इसमें गलती करते हैं। देखो, सबसे पहला क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई और नीट में, तो क्वेश्चन में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप दिए जाते हैं और एक या दो रिड्यूसिंग एजेंट्स दे दिए जाते हैं और आपको पूछा जाता है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। और वहां हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा और कौन रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हैं वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट जो है फंक्शनल ग्रुप के साथ में। तो आज हम इस एक वीडियो में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों को कवर अप करने वाले हैं। तो बच्चों A to Z आज हम इस वीडियो में पूरा पढ़ लेंगे कि जो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है रिड्यूस करते हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले हम बात करते हैं। तो टॉपिक आपको सबसे पहले बेसिक समझना होगा और वो है रिडक्शन। तो बच्चों आपने पहले पढ़ा होगा कि रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको वापस से रिकॉल कर लेते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कोई एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है, अगर वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वहां पर जो प्रोसेस होगा उसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो गेन करने पर वो होगा बेटा क्या? रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, वो है आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा बच्चों? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो भी रिएक्शन जो है वो क्या कौन सी होगी बेटा? रिडक्शन रिएक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद। अब दो चीजें आप समझ लीजिए, वो है इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज और एक और हो सकता है डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इन सब का मतलब जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही है। ये दोनों पॉइंट यहीं से कवर अप हो जाएंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और चीज आ सकती है, वो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले फैक्ट आपको याद रखना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। मान लीजिए किसी स्पीशीज में आपके पास A+ है और आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये कन्वर्ट हो गया A में, तो दिस इज कॉल्ड दी, क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा रिडक्शन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मान लीजिए आपके पास जो है बच्चों क्या है, अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके से एक एल्कीन है और वो कन्वर्ट हो जाती है किस में? एल्केन पे, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इस जगह पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है। क्या हुआ बच्चों? यहां पर हाइड्रोजन क्या हुआ है? ऐड हुआ है। तो ये जो रिएक्शन है ये रिप्रेजेंट करेगी बच्चों किसको? ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो हमारे पास यहां पर जो हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इसके बाद नेक्स्ट इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। तो मान लीजिए आपके पास Cl2 है और ये 2Cl- में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि इसने दो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? गेन किया है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज घट रहा है और नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? रिडक्शन रिएक्शन होगी। अब यहाँ है डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। तो मान लीजिए किसी पर A3+ है और उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये A2+ में चेंज हो गया, तो रिएक्शन जो होगी वो कौन सी होगी बच्चों? तो वो रिएक्शन होगी कौन सी? रिडक्शन। तो आपको फैक्ट याद रखने हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, देन डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी मॉलिक्यूल से अगर क्या निकल जाती है? ऑक्सीजन निकल जाती है, तो रिएक्शन कौन सी कहलाएगी? वो कहलाएगी बच्चों कौन सा? रिडक्शन। ठीक है, ये आगे हम और पढ़ेंगे, तो आपको समझना होगा। सबसे पहले बेसिक्स आपको रिडक्शन के समझने होंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास क्या है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं समझिए। यहां पर हमारे पास कोई एक एल्कीन है, कोई एक क्या है? एल्कीन है, और इस एल्कीन पर हमने हाइड्रोजन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन जोड़ना है।
ठीक है, क्या जोड़ना है हमको, हाइड्रोजन जोड़ना है। अब ये हाइड्रोजन डायरेक्टली इस पे अटैच नहीं होगा, ये डायरेक्टली इस पे अटैच नहीं होगा, यहां हमें कुछ रिएजेंट्स चाहिए। क्या चाहिए, रिएजेंट्स चाहिए जो यहां पर हाइड्रोजन का क्या करे, यहां पर एडिशन कर दे। इन रिएजेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जो है कुछ रिएजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो स्पेसिफिक वर्क करते हैं टू ऐड दी हाइड्रोजन, इसलिए इसको हम बोलेंगे, इन रिएजेंट्स को हम बोलते हैं क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर मान लीजिए आपके पास NiPd या Pt जो है वो हमने लिया है, दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट, तब हमारे पास यहां पर एल्केन बनेगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स reduces the compounds and they will get itself they will get reduced, oxidized, sorry, यानी कि इनका खुद का तो ऑक्सीडेशन होगा और सामने वाले को ये क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके पास कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, सामने कोई भी कंपाउंड है उसको तो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और खुद का क्या करते हैं, इटसेल्फ दे विल गेट दी ऑक्सीडाइज, और ये सामने वाले को क्या कर देंगे, रिड्यूस करेंगे और खुद का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं कौन, रिड्यूसिंग एजेंट, खुद का ऑक्सीडेशन, सामने वाले का रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के टाइप्स की। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट के दो टाइप हैं, बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन, यहां हम जो बात कर रहे हैं उनमें सबसे पहला है आपके पास में, वो है बच्चों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कौन है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, ये नंबर 1 है, और नंबर 2 है हमारे पास वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं उनकी बात करें हम, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो है बच्चों वो मैक्सिमम कंपाउंड्स को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूसेस दी मैक्सिमम कंपाउंड, ज्यादातर कंपाउंड को ये क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड को ये रिड्यूस करते हैं, और यहां पर ये क्या होता है, इनका रिडक्शन जो है, रिडक्शन बाय वीक रिड्यूसिंग एजेंट इज लिमिटेड। और ये क्या करते हैं, बहुत कम जो कंपाउंड्स होते हैं उनको रिड्यूस कर पाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है क्या, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और इनको बोला जाता है क्या, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि ये बहुत सारे कंपाउंड को रिड्यूस करेंगे और ये बहुत कम कंपाउंड को ही रिड्यूस कर पाएंगे। तो यहां हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल है। तो जैसे आज की हम बात करते हैं, हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे इन दी LiAlH4 और NaBH4। तो यहां आप ध्यान रखना बच्चों, LiAlH4 में बात करें तो LiAlH4 जो है वो कौन होगा, वो होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और NaBH4 जो होगा वो कौन होगा, तो वो होगा बच्चों कौन सा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। और आगे जो अगले वीडियो आएंगे उसमें हम और बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारा जो वीडियो है वो LiAlH4 और NaBH4 को लेकर है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि LiAlH4 जो है वो क्या है बच्चों, तो वो जो है LiAlH4 वो क्या है, LiAlH4 जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कंपैरेटिवली NaBH4 के।
ठीक है, NaBH4 के कंपैरिजन में ये क्या है, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन बच्चों, LiAlH4। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं यहां पर। तो हमारे पास टॉपिक है, जैसे हम बात करते हैं LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है बच्चों, LiAlH4 की बात करें तो LiAlH4 जो होता है, जब हम ये रिड्यूस कैसे करता है, तो देखिए ये सबसे पहले टूटता है Li प्लस में, देन ये टूटता है बच्चों किसके अंदर, AlH3 में, देन ये टूटता है बच्चों किसमें, H माइनस में। किसमें टूटता है, H माइनस में। यानी कि LiAlH4 जो है बच्चों वो कौन है, हाइड्राइड डोनर है। कौन है, हाइड्राइड डोनर है। और ये जो है अटैक एज न्यूक्लियोफाइल, यानी कि ये जब भी रिएक्ट करेगा तो किसकी तरह रिएक्ट करेगा, यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। यानी कि अटैकिंग एजेंट जो है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की, क्योंकि इसके ऊपर जो है कौन सा चार्ज है बच्चों, निगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक जो है एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें इन्वॉल्व होता है। ये रिएक्शंस आपने पढ़ रखी होंगी। तो अटैक करेगा किसकी तरह बेटा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। तो ये बेसिकली कौन है, हाइड्राइड डोनर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर ध्यान रखना जो इसके लिए है, इसकी रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा वायलेंट होती है। रिएक्शन क्या होती है, बहुत ज्यादा वायलेंट होती है, यानी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसलिए हम लोग H2O या एक्वस मीडियम जो है उसको यूज नहीं करते हैं, हम यहां पर नॉन एक्वस मीडियम को यूज करते हैं। इसलिए यहां पर जो आपके पास सॉल्वेंट होगा या मीडियम होगा वो नॉन एक्वस होगा या नॉन एसिडिक मीडियम होगा। यहां पर मीडियम जो आपके पास होगा वो कौन सा होगा, नॉन एक्वस मीडियम होगा। और क्योंकि ये बहुत अग्रेसिवली या वायलेंटली रिएक्ट करता है, इसलिए यहां पर जो रिएक्शन होगी वो वायलेंट होगी, अग्रेसिव होगी। इस वजह से या हाइड्रोजन इवॉल्व होगा तो हाइड्रोजन क्या कर लेगा बच्चों, वहां पर जो है फायर कैच कर लेगा। तो रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होने की वजह से यहां पर जब हम बात करते हैं वायलेंट होती है। इस वजह से यहां पर सॉल्वेंट जो लिया जाता है वो ज्यादातर जो है ईथर, क्या लिया जाता है, ईथर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन्स, ये यूज किए जाते हैं। तो ध्यान रखना यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कौन है, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्राइड डोनर है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। और रिएक्शन जो है इसकी वो क्या होती है, वायलेंट होती है। और सॉल्वेंट जो है इसका वो हमेशा ईथर और कौन होगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं हाउ इट इज रिएक्टिंग। तो सबसे पहले एक चीज समझना, जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। इसके बाद हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, यहां पर हम एक बार इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि हाउ इट इज रिएक्टिंग विद द एल्डिहाइड, है ना। न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है इस पर कैसे होगा उसको समझिए। जैसे हमारे पास एल्डिहाइड कुछ इस तरीके से होता है, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां लेकर जाएगी। तो कार्बन पर यहां क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। कार्बन पर यहां कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। कार्बन पे कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और इस वजह से यहां पर RCO माइनस प्लस, और यहां पर कौन होगा, H बनेगा। RC और कौन हो गया, O माइनस, कार्बन पर क्या आ गया, प्लस। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या होगा, यहां पर अब अटैक करेगा H माइनस। कौन अटैक करेगा, H माइनस। तो यहां समझना, यानी कि जब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कार्बन पर कम हो जाएगी और हाइड्राइड डोनेशन जो है वो क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत आसान हो जाएगा और ये बनाएगा बच्चों क्या, यहां पर बात करते हैं, ये यहां पर अटैक करेगा और इस जगह पर आपके पास जो है बच्चों
O माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा H और इधर कौन आ जाएगा H। अब जैसे ही इसको क्या मिलता है H प्लस मिलता है तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपके पास RCH2 और कौन बन जाता है OH। तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके, इसके साथ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं, तो ये जो है बेटा प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। किसके साथ रिएक्ट करके? तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। अब यहां ध्यान रखना क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव थी और कार्बन कौन हो गया, इस वजह से कार्बन डेफिशिएंट हो गया, इसलिए यहां पर LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने जो है वो रिडक्शन कर दिया और अपना हाइड्राइड डोनर यहां पर दिया, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह यहां पर क्या किया, अटैक किया और प्रोडक्ट जो है हमारे पास क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। चलते हैं नेक्स्ट, आगे बात करें तो हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कीटोन। किसकी बात करते हैं? रिडक्शन ऑफ कीटोन की। कौन है? रिडक्शन ऑफ कीटोन। कीटोन की बात करते हैं तो समझना यहां पर कीटोन क्या है, तो सिमिलरली एल्डिहाइड, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है तो कार्बोनिल ग्रुप की तरह यहां पर अगर आपके पास कीटोन है, कौन है? कीटोन है, और आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया तो यहां पर भी बच्चों प्लस बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो इस जगह पर भी आपके पास क्या होगा, CHOH और कौन हो गया R, यानी कि यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो ध्यान रखना एल्डिहाइड क्या करता है, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है, 1 डिग्री अल्कोहल में, और कीटोन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस में कन्वर्ट करता है, तो 2 डिग्री अल्कोहल। किस में कन्वर्ट करता है? 2 डिग्री अल्कोहल में। एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल। ध्यान रखना, यानी कि ये दोनों को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करता है और कीटोन को भी रिड्यूस करता है। प्रोडक्ट हमारे पास जो होंगे वो कौन से होंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बेसिस पर देखेंगे हम। तो एल्डिहाइड क्या देता है, एल्डिहाइड देता है अल्कोहल, कीटोन देता है अल्कोहल, लेकिन कौन सा होगा, सेकेंडरी। यहां डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद कुछ फंक्शनल ग्रुप आप डायरेक्ट ले लेते हैं, जैसे RCOOH, यानी कि ये कौन है, तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों ध्यान रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पहले इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, देन बच्चों ये इसको CH2OH यानी कि 1 डिग्री क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, यानी कि प्राइमरी क्या बना के देगा, अल्कोहल बना के देगा। क्या बना के देगा? 1 डिग्री अल्कोहल बना के देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी का एक डेरिवेटिव लेते हैं, एस्टर। कौन है? एस्टर। तो यहां देखो एस्टर की बात करते हैं, दो अलग अलग एल्किल ग्रुप वाले एस्टर हैं। अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लें तो ये क्या करेगा बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेगा इस जगह से, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा RCH2OH प्लस R-OH, यानी कि यहां दो मॉलिक्यूल जो है वो किसके बनेंगे, तो वो बनेंगे अल्कोहल के। किसके बच्चों? दो मॉलिक्यूल बनेंगे, किसके? अल्कोहल के। एक मॉलिक्यूल जो है फर्स्ट वाला जो अल्किल ग्रुप है उसके साथ RCH2OH और दूसरा होगा R-OH। तो सबसे पहले ध्यान रखना आप लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को ये सीधा कन्वर्ट करता है किसमें, तो ये कन्वर्ट करता है किसमें, अल्कोहल में। अगर मैं जो देखूं तो यहां पर मैंने लिया है एसिल हैलाइड। क्या लिया है? एसिल हैलाइड। और एसिल हैलाइड की रिएक्शन अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराने पर हम देखें तो प्रोडक्ट हमारा यहां पर भी RCH2OH, यानी कि कौन होगा, अल्कोहल ही होगा। कौन होगा? अल्कोहल ही होगा। ध्यान रखना, सबसे पहले हमारे पास कौन है, नंबर 1। तो यहां हम बात करते हैं नंबर 1 में, तो नंबर 1 में हमारे पास सबसे पहले कौन था, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन है, एस्टर। और थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन है, एसिल हैलाइड। तो यहां ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या बनेगा, अल्कोहल, जबकि एस्टर के साथ दो मॉलिक्यूल बनेंगे किसके बेटा, वो बनेंगे किसके, दो मॉलिक्यूल बनेंगे अल्कोहल के। और एसिल हैलाइड है तो यहां पर एसिल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा।
ठीक है, तो याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद, तो हमारे पास है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का एक और डेरिवेटिव लेते हैं जो कि अमाइड है। देखिए आप RC डबल बॉन्ड O NH2 इसको हमने लिया, ठीक है, इसको हमने लिया। तो यहां ध्यान रखना बच्चों, आप यहां क्या ध्यान रखना है आपको कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो नंबर 1 हमारे पास फिर से है जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिर से हमने LaH यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेने के बाद यहाँ पर कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप, तो यहाँ ध्यान रखना यहाँ RCH2 NH2 बनेगा, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ प्राइमरी क्या बनेगा, अमाइन बनेगा। क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, अमाइड से, किसकी बात कर रहे हैं हम, अमाइड की, किसकी बात कर रहे हैं, अमाइड से हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, अमाइड से हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, जो अमाइड है उससे हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, अमाइड से प्रोडक्ट बनेगा कौन, प्राइमरी अमाइन। अब दूसरा हम बात करते हैं इसके बाद, देखिए आप इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसको अगर हम देखें तो वो है नाइट्राइल की बात करते हैं, RCN नाइट्राइल बोल लो, ठीक है, साइनाइड्स बोल दो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH2 और कौन बन जाएगा, NH2 बनेगा, यानी कि यहाँ पर भी प्राइमरी क्या बनेगा बच्चों, अमाइन बनेगा। ठीक है, अमाइड नाइट्राइल या साइनाइड के साथ क्या प्रोडक्ट बनता है, नाइट्राइल या फिर कौन हो गया, साइनाइड्स, इनके साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है क्या बनाता है, तो ये बनाता है बच्चों क्या, ये बनाता है प्राइमरी अमाइन। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं थर्ड वन। तो यहां पर अगर मेरे पास आइसोसाइनाइड है, RNC है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेने पर क्या है प्रोडक्ट, आइसोसाइनाइड्स या आइसोनाइट्राइल्स लेने पर हमारे पास क्या बनता है, RNH और कौन बनता है, CH3, यानी कि यहाँ 2 डिग्री और क्या बनेंगे बच्चों, अमाइंस बनेंगे। ठीक है, तो अमाइड के केस में प्राइमरी अमाइन, साइनाइड के केस में प्राइमरी अमाइन, और नाइट्राइल के केस में भी क्या बनेंगे बच्चों, यहाँ पर बनेगा आपके पास, नाइट्राइल का केस है, लेकिन साइनाइड जो हमारे पास कौन सा है, साइनाइड और कौन सा है, आइसोसाइनाइड। साइनाइड क्या देते हैं, प्राइमरी अमाइन देते हैं, और आइसोसाइनाइड क्या देते हैं, तो सेकेंडरी अमाइंस देते हैं। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस करता है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करता है। तो पहले हमने जो पढ़ा उसमें सबसे पहले हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन अल्कोहल बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है बच्चों कौन है, तो हमने बात की कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स, वो भी क्या बनाते हैं, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वो भी अल्कोहल बनाएंगे, और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो क्या बनाएंगे, प्राइमरी अमाइंस या सेकेंडरी अमाइन बनाएंगे, डिपेंड्स कि आपके पास साइनाइड है या फिर कौन है, आइसोसाइनाइड है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए अब हम बात करें तो हमारे पास है एल्किल हैलाइड, कौन है, एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड की बात करें, जैसे मेरे पास CH3 CH2 और X है, और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बच्चों एल्केन। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन को ये रिड्यूस करता है, किसको करता है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को, अमाइन नहीं बच्चों, एल्किल हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। अगर हमारे पास सेकेंडरी है एल्किल हैलाइड तो भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको जो है बच्चों किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ध्यान रखना यहां पर कि अगर हमारे पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, कौन है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या बनाएगा, तो ध्यान रखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या बनाएगा बच्चों, एल्कीन को बना देगा। किसको बना देगा, एल्कीन। तो प्राइमरी अमाइन से एल्केन बनते हैं, सेकेंडरी अमाइन से एल्केन बनते हैं, लेकिन टर्शरी अमाइन से क्या बनता है, एल्कीन बनता है। टर्शरी अमाइन से क्या बनता है, एल्कीन। ठीक है, तो पहला 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से एल्केन, 2 डिग्री से भी एल्केन, लेकिन जब हमारे पास कौन होता है, 3 डिग्री होता है, तो प्रोडक्ट हमारे पास कौन हो जाता है,
एल्कीन बनता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारे पास है डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन एंड अल्काइन। कौन है बच्चों? एल्कीन, और कौन है हमारे पास? अल्काइन। किसकी बात कर रहे हैं हम? एल्कीन की। और किसकी बात कर रहे हैं हम? अल्काइन की। तो देखो, जैसे हमारे पास ये एल्कीन है, ठीक है, और इसको हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करना चाह रहे हैं। किससे रिड्यूस करना चाह रहे हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करना चाह रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कौन सा? एल्कीन का। तो यहां एक चीज देखना, चाहे इधर से बात करूं चाहे इधर से बात करूं, दोनों तरफ, लेफ्ट की या राइट की, तो इस केस में क्या है, कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर डिक्रीज नहीं हो रही है। अब ये क्या करता है? हाइड्राइड देता है। तो इसको कार्बन जो है उस पर कौन सा चार्ज चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए। यहां पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है। क्या अवेलेबल नहीं है? पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है। इस वजह से यहां पर क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगी, यानी नो रिएक्शन। यानी सीधा सीधा आपको एक चीज रटनी है, डबल बॉन्ड हो या हमारे पास कौन हो बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड हो, आर सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, और कौन? आर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो क्या करेगा? नो रिएक्शन, यानी कि रिडक्शन नहीं करेगा। रिडक्शन नहीं करेगा। किसको रिड्यूस नहीं करेगा? तो सबसे पहली चीज देख लेना, एल्कीन को रिड्यूस नहीं करेगा, और किसको रिड्यूस नहीं करेगा? एल्काइन को रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, एल्कीन को रिड्यूस नहीं करेगा, एल्काइन को रिड्यूस नहीं करेगा, दोनों को ये रिड्यूस नहीं करता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, दूसरी हम बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या है बच्चों? तो यहां पर अगर हम देखें तो हम, अगर मान लीजिए एक स्पेशल केस है सिनेमैल्डिहाइड। क्या है? सिनेमैल्डिहाइड। अगर फेनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है? फेनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? फेनिल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होगा बच्चों? उस केस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा, और प्रोडक्ट हमारे पास जो बनेगा वो इस तरीके से डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, और यहां ध्यान रखो क्या है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करता है? तो एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है किसमें? प्राइमरी अल्कोहल में। तो यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों? अल्कोहल बन जाएगा। तो ध्यान रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो क्या करता है? वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस तब करेगा जब कॉन्जुगेशन में आपके पास कौन हो? फेनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, तब ये इसको रिड्यूस करेगा। बाकी ये डबल बॉन्ड को कभी रिड्यूस नहीं करता है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कोई रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि आपने देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्डिहाइड हो, सब अल्कोहल देते हैं, लेकिन ये आगे जाके उसको फर्दर रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हुआ यहां पर? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ कि हमारे पास दोनों जो रिएक्शंस हैं उसमें चीजें देखनी पड़ेगी आपको कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसकी वजह से कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं आ जाए या लाने वाला नहीं है, तो वो रिएक्शन नहीं करता और रिड्यूस नहीं करेगा। कौन? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिनेमैल्डिहाइड का केस है। अगर फेनाइल ग्रुप किसकी कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है विद द डबल बॉन्ड, तो वहां पर ये इसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। एल्डिहाइड को ये ऑलरेडी रिड्यूस करता है किसके अंदर? जो हम पहले पढ़ चुके हैं, प्राइमरी जो है अल्कोहल में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों। तो हमारे पास जो है ये सारा का सारा जो है क्या हुआ, हमने पढ़ लिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को इसमें अल्कोहल में, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एस्टर हो, ठीक है, और कौन हो? एसिल हैलाइड हो, इन सबको ये क्या करता है? रिड्यूस कर देता है इन दी अल्कोहल। एल्डिहाइड को भी अल्कोहल में, कीटोन को भी अल्कोहल में, और किसको बच्चों? एसिल हैलाइड को भी अल्कोहल में। अमाइड को किस में कन्वर्ट करता है? तो अमाइड को कन्वर्ट करता है प्राइमरी अमाइंस में, नाइट्राइल को प्राइमरी अमाइंस में, आइसोनाइट्राइल को किस में रिड्यूस करेगा? तो आइसोनाइट्राइल को रिड्यूस करेगा इन दी सेकेंडरी अमाइन। ठीक है,
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और अल्कोहल को ये रिड्यूस नहीं करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद करने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स के। ठीक है, आ जाइए। जैसे एक एग्जांपल है, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, जहां पर एक जो एग्जांपल है उसमें फंक्शनल ग्रुप हमको दिख रहा है, कौन है, अमाइड है। यहां पर मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं C6H5CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। बच्चों आप अगर कंफ्यूज्ड होते हैं तो इस इक्वेशन को इस तरीके से, इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख लें तो आपको पता चल जाएगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो सीधा सीधा है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो बच्चों ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये हो गया अमाइड, और अमाइड को हमने रटा है किसमें कन्वर्ट करता है, अमाइड को कन्वर्ट करता है किसमें बच्चों, अमाइंस में। किसमें कन्वर्ट करता है, अमाइंस में कन्वर्ट कर देता है। कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करने पर। तो देखो क्या लिखूं मैं, यहां पर मैं लिख देता हूं PH, फिर गए यहां CH2 हो गया, यहां पर आपके पास कौन हो गया बच्चों, NH2 बन जाएगा। तो प्रोडक्ट जो है वो कौन बनेगा, तो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा बच्चों कौन, अमाइन। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, अमाइन। अब देखिए यह जो केस है वो साइक्लिक आपको दिख रहा होगा एनहाइड्राइड, तो इसको भी जो किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। यहाँ पर हम लोग जो है पीछे इसको नहीं पढ़ पाए, इसका एग्जांपल ले रखा था मैंने इसको समझाने के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर जो रिडक्शन होगा उसकी बात करें तो ये किस तरीके से काम करेगा, ये कार्बन है, इसको और इसको दोनों को रिड्यूस करेगा और यहाँ पर बनेगा CH2OH और यहाँ बनेगा CH2OH। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एनहाइड्राइड को रिड्यूस करता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। दोनों ही कार्बन जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास अमाइड था, यहां हमारे पास कौन है, एनहाइड्राइड। आगे हम बात करें तो हमारे पास इस जगह पर हमको दिख रहा है कि एक हमारे पास ऐसे लिख लीजिए C2H5C डबल बॉन्ड O CH2 और कौन है बच्चों, COOH है। तो यहां हमारे पास कीटोन है और कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों को ही रिड्यूस करता है, दोनों को ही रिड्यूस करता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H5CH2। कीटोन को किसमें करेगा, अल्कोहल में, और आगे हमारे पास CH2 और कौन हो जाएगा, CH2OH बन जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ET। आपको एग्जाम में जो है इसी तरीके की जो है स्ट्रक्चर मिलेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों कि आपसे गलती ना हो। ठीक है, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कौन हो गया, कीटोन, कीटोन को भी रिड्यूस किया अल्कोहल में, सॉरी यहाँ गलती हो गई, सॉरी यहां पर ध्यान रखना था अपने को, कौन हो गया OH, और इस जगह पर भी कौन हो गया अपने पास OH। कीटोन को किसमें कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर, तो यहां देखिए आप सबसे पहले इस जगह पर हमारे पास कौन है, तो एक तो है कीटोन और एक कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों अल्कोहल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। ये देखो इधर ये हमारे पास एज इट इज है, तो यहाँ हमारे पास ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH यानी कि अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों को रिड्यूस करता है। दो दो फंक्शनल ग्रुप ले लिए मैंने ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि कौन रिड्यूस करेगा और कौन रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि कीटोन को और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों को ही किसमें कन्वर्ट करता है, तो अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो आपको बस केवल इस वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे जो फंक्शनल ग्रुप है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से किस तरीके से रिड्यूस होते हैं ये आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें हम, तो हमारे पास अगला एग्जांपल है जिसमें NO2 है। देखिए ये भी फंक्शनल ग्रुप हमने नहीं लिया था। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर मेरे पास RNO2 हो एग्जाम में और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दे, तो ध्यान रखना ये किसमें कन्वर्ट करेगा, RNH2 में। मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं, वहां नहीं लिए थे, तो आप ध्यान रखना यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट की बात करें, NH2 नाइट्रो कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट कर, नाइट्रो कंपाउंड को NH2 में कन्वर्ट करेगा अमाइन में, ये एज इट इज चलेगा। और यहाँ CH2OH क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा। नहीं समझ में आता है तो आप कार्बन की मार्किंग कर लीजिए, फिर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ हम बात करें तो हमारे पास हमको दिख रहा है
कि ये जो कंपाउंड है ये कौन है, ये हम बात करें तो ये कौन है, एनहाइड्राइड है। ठीक है, तो एनहाइड्राइड जो है उसमें क्या होगा, यहां से आपके पास बॉन्ड ब्रेक होगा और प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा Me और कौन बन जाएगा OH। ठीक है, Me और ये कौन हो गया CH2 और कौन हो गया OH। इस तरीके से ये हमारे पास कौन है, सेकंड है Et और कौन हो जाएगा यहां पर, यहां कौन हो जाएगा OH, सॉरी। इस तरीके से हमारे पास कौन हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल किसके मिल जाएंगे, अल्कोहल के मिल जाएंगे, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो जो है इन दोनों ही केसेस में, यहाँ NH2 और वहां कौन हो गया अल्कोहल, एल्डिहाइड को कन्वर्ट किया अल्कोहल में, NO2 को कन्वर्ट किया किसमें बेटा, NO2 को कन्वर्ट कर दिया NH2 में, यहाँ अल्कोहल यहाँ अल्कोहल। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग कि गलती ना हो और जो प्रोडक्ट बनाए आप वो प्रॉपर पढ़कर बनाए, है ना। हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, इधर वाले को नहीं देखते इधर वाले को नहीं देखते हैं, हम गलती कर देते हैं। तो ध्यान रखिए कि किस तरीके से प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद, तो हमारे पास है यहां पर देखिए, अब ये हो गया हमारे पास, एक तो हो गया कौन कीटोन और एक हो गया हमारे पास कौन एल्कीन। कौन हुआ, कीटोन और एल्कीन, दो फंक्शनल ग्रुप्स हो गए, मतलब एक डबल बॉन्ड हो गया और ये हो गया। आपको पता है इसको कोई रिड्यूस नहीं करता, कौन नहीं करता, LAH इसको रिड्यूस नहीं करता, LAH जो है रिड्यूस नहीं करता, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा और यहाँ आपके पास कौन लग जाएगा OH। कीटोन जो रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कीटोन रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ फिर से हमारे पास डबल बॉन्ड है, लेकिन कॉन्जुगेशन वैसा नहीं है जैसा हम चाह रहे थे, फेनिल ग्रुप होना चाहिए था, यहाँ नहीं है। तो इस जगह ध्यान रखना Me, ऐसा एक एग्जांपल मैं पहले ले चुका हूँ, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा और इधर आपके पास कौन हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान रखना बच्चों, 1 2 3 और 4 कार्बन है, 1 2 3 और ये बन जाएगा CH2OH। ठीक है, तो 4 कार्बन के साथ में जो है वो क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट बनेगा। तो ध्यान रख लेना, प्रोडक्ट बनाने के लिए टोटल कार्बन काउंट करके ही आप इस तरीके से स्ट्रक्चर को क्या करें, ड्रॉ करें। ये नंबरिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप वाली साइड से होती है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और किसकी प्रायोरिटी क्या है, कम है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हमारे पास है कुछ एग्जांपल्स जिनकी हम बात करें, तो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो देखिए इस तरीके से, ये आपको दिख रहा है C डबल बॉन्ड जो है वो कौन है, N है, और इधर हमारे पास कौन है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये एस्टर है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा Me। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये CH2 हो गया, इधर आपके पास N और इधर कौन आया Me और कौन आ गया Me। अमाइड पढ़ा है आपने, ये उसी तरीके से होगा, इसका ध्यान रखना। यहाँ हम बात करें तो आपके पास कार्बन टोटल 4, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ हम देख लेते हैं, इसको हम यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, कार्बन कितने हो गए 5, यहाँ देखिए 1 2 3 4 और कितने हो गए 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ हो गया हमारे पास कौन OH। ठीक है, कार्बन नंबर 1, इस जगह पे देख लीजिए 1 2 3 4 और ये कौन हो जाएगा 5, और इस जगह आपके पास क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास कौन होगा OH बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट बनते हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट है उसमें डबल बॉन्ड कहाँ या सिंगल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, कहाँ से होगा और क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखते हुए हमने टोटल एग्जांपल्स जो हैं वो किए हैं, इन एग्जांपल्स को आपको बिल्कुल रट के रखना है। इसी के साथ आपके जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है उसके क्वेश्चंस और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस करता है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इन एग्जांपल्स को एक बार हम लोग जो है NaBH4 के साथ फिर से देखेंगे और कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 के साथ। NaBH4 की बात करें तो ये किस तरीके से टूटता है, तो NaBH4 जो है वो बच्चों टूटता है किसमें, Na प्लस प्लस BH3 प्लस कौन हो गया H माइनस, यानी कि ये जो है ये भी कौन होगा H माइनस, यानी हाइड्राइड डोनर होगा। कौन होगा, हाइड्राइड डोनर होगा। एक्ट एज, ये भी किसका काम करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा।
नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद, तो ये जो है कौन है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और स्टेबल है इन वाटर। क्या है, स्टेबल है किसमें बेटा, वाटर में। तो ध्यान रखना यहाँ पर, इस केस में हम लोग मीडियम है एक्वस मीडियम ले सकते हैं, लेकिन LiAlH4 के केस में हम लोग क्या नहीं ले सकते थे, हम नहीं ले सकते थे बेटा वाटर, तो यहाँ वाटर चलेगा। और ये भी कौन है, हाइड्राइड डोनर है। ठीक है, अब ये कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ हम बात करते हैं, तो ये जो है इसके लिए एक चीज समझ लेना आप, एल्डिहाइड एंड कीटोन, बस आपको ये याद रखना, ये इन दोनों को रिड्यूस करता है। इसको रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है। तो एल्डिहाइड को रिड्यूस करके NaBH4 किसमें कन्वर्ट करेगा, तो ये कन्वर्ट करेगा प्राइमरी अल्कोहल में, सिमिलर टू LiAlH4। ठीक है, और कीटोन की बात करें तो ये कीटोन को जो है रिड्यूस करके क्या बनाता है, तो ये कीटोन को रिड्यूस करके जो है बच्चों ये बना देता है कौन, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बना देता है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात करें तो ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा, अमाइड को NaBH4 रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, एस्टर को NaBH4 रिड्यूस नहीं करेगा, एसिल हैलाइड को NaBH4 रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, एनहाइड्राइड को NaBH4 रिड्यूस नहीं करेगा, और नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल को भी ये रिड्यूस नहीं करता है। सिमिलरली ये नाइट्रो कंपाउंड को भी रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखना। और डबल बॉन्ड को भी NaBH4 रिड्यूस नहीं करता है, ट्रिपल बॉन्ड को भी NaBH4 रिड्यूस नहीं करता है। तो केवल किसको रिड्यूस करता है, समझ में आ गया आपको, केवल रिड्यूस करता है बच्चों किसको, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, और क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, याद रखना किसको रिड्यूस नहीं करेगा, फिर से एक बार पढ़ लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं करेगा, अमाइड नहीं करेगा, एस्टर नहीं करेगा रिड्यूस, फिर उसके बाद कौन बेटा, एसिल हैलाइड, इसको भी रिड्यूस नहीं करेगा, एनहाइड्राइड इसको भी रिड्यूस नहीं करेगा, चाहे नाइट्राइल हो, साइनाइड हो, या फिर आपके पास नाइट्रो कंपाउंड हो, ये रिड्यूस नहीं करता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और चीज आती है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता है, केवल एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करता है। चलो, जो हमने क्वेश्चंस देखे थे उनको एक बार हम फिर से जो है क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि ये जो है किस किस को रिड्यूस करता है और किस तरीके से करेगा। तो देखो, अगर हमारे पास जो हमने पहले देखे थे, यहां हमने लिया था कौन, LaH, अब हम लेते हैं कौन, अब हम लेते हैं NaBH4। ठीक है, तो यहां अमाइड है, नो रिएक्शन, यानी कि ये जो है इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो जो प्रोडक्ट है वो एज इट इज रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास इसको भी ये रिड्यूस नहीं करेगा, यहाँ पर ध्यान रख लेना, इसको भी ये रिड्यूस नहीं करेगा, हमने पढ़ा था ना। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कौन है, कीटोन है, और कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कीटोन को ये रिड्यूस करता है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास कौन हो गया, ET, और यहाँ पर कौन आया बेटा, OH, और यहाँ कौन हो गया, COOH। देखो, प्रोडक्ट को समझना आप, यहाँ पर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज है, जबकि यहाँ पर LaH
इसको रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, जबकि NaBH4 इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड को, और किसको रिड्यूस करेगा, तो केवल रिड्यूस करेगा बच्चों किसको, कीटोन को। यहां हम बात करें तो इस जगह पर भी हमारे पास क्या होगा, जो रिएक्शन है उसको आप देखें तो ये एज इट इज है, कार्बोक्सिलिक एसिड को ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को NaBH4 जो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, और इस जगह पर कौन हो जाएगा, अल्कोहल। तो आप इधर और इधर कंपैरेटिव एनालिसिस देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास अल्कोहल बन रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज है, यहाँ पर आपके पास अल्कोहल दोनों जगह बन रहे हैं, क्योंकि ये कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों को रिड्यूस करता है, जबकि ये कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों को रिड्यूस नहीं करता है, केवल एक को, केवल कीटोन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है जिसकी हम बात करते हैं। अगर NaBH4 ले लिया हमने, तो यहाँ ध्यान रखना NO2 एज इट इज रहेगा, और यहाँ हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो CH2OH बनेगा। नाइट्रो कंपाउंड को ये रिड्यूस नहीं करता, कौन, NaBH4, ठीक है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर NaBH4 जो है वो नो रिडक्शन करेगा, कोई रिडक्शन नहीं करेगा, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है, यहां कोई रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। इस केस में अगर हम बात करें तो यहां पर आपके पास कौन है, कीटोन है और डबल बॉन्ड है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के सिमिलरली ही ये कीटोन को रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस करेगा, कीटोन को अल्कोहल में, लेकिन डबल बॉन्ड में ये रिड्यूस नहीं कर, डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना, किसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिर से यहाँ पर Me डबल बॉन्ड है, इसको रिड्यूस नहीं कर पाता, ये एज इट इज, यहाँ पर आपके पास CH2OH हो गया, ठीक है, ये इसको भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। पहली बात समझिए, इस तरफ जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन हो गया, डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन है, तो NaBH4 जो है इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कौन है, एस्टर है, तो NaBH4 जो है ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए या एक ही फंक्शनल ग्रुप आए तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 रिड्यूस करता है, कौन सा नहीं करता है, तो यहाँ ध्यान रखना। यहाँ पर इस जगह पर जो है NaBH4 ने रिड्यूस नहीं किया, लेकिन LiLH4 ने इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो देखिए आप, आगे हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप को एक साथ हमने कंपैरेटिवली एनालिसिस करने के लिए रखा हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है, ये नहीं करता, ठीक है, इसको करता है, ये नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे डेरिवेटिव्स को ये जो है क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ये नहीं करेगा, नहीं। यहाँ पर नाइट्राइल की बात करें तो ये करता है, ये भी नहीं करेगा। यहाँ बात करें, करेगा, रिड्यूस करेगा, ये नहीं करेगा। यहाँ पर रिड्यूस करेगा, ये भी करेगा, यहाँ पर भी करेगा और यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो दोनों ही रिड्यूस नहीं करते, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कीटोन, ये एक दूसरे जो हम बात करें को कंपैरेटिव अगर हम देखें तो दोनों ही रिड्यूस नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर आपको जो है कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप कंपैरेटिव एनालिसिस में देखें तो रिड्यूस कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं, यही आपको ध्यान रखना है। और एक चीज ध्यान रखना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कंपैरेटिवली NaBH4 के, और उसका कारण है कि यहाँ पर एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो क्या होती है, कम होती है, और NaBH4 में B की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस वजह से जो है बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे जो फंक्शनल ग्रुप है उनको कौन कौन रिड्यूस करता है ये आपको समझ में आ गया होगा, और आप क्वेश्चंस जो हैं आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ये कोई बड़ी टास्क नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बस हमको रोज पढ़ना होता है। तो थैंक यू।